हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सब। तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, ढोल। ढोल की स्टोरी हमने आपको अच्छे से समझाई है। एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये स्टोरी एक ढोल और एक जादूगरनी की है। जो जादूगरनी के पास जो है एक मैजिकल बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे जादू भरे होते हैं, उसमें एक मैजिकल शूज भी होता है। तो एक बार क्या हुआ, जादूगरनी बड़ी थक हार कर घर आती है। तो उसको बड़ी नींद आ रही होती, तो नींद में वो जैसे आती अपने शूज ऐसे फेंक देती, तो वो जाकर कूड़ेदान में गिर जाता है। अब नीचे कूड़ेदान का तला टूटा हुआ होता है, तो वहां से निकलकर वो उसके नीचे चिपक जाती है। ऐसे चिपक जाते हैं मानो कि जैसे कि इसके पैर लगे हो। अब फिर क्या था, अब जब ये मैजिकल शूज थे तो कुछ ना कुछ इसने कमाल तो करना ही था। वो नीचे चिपकते ही वो चलना शुरू कर दिया उसने। उस थोड़ी ही देर में उस एक चमत्कार हुआ कि वो सोचने समझने भी लग गई इंसानों की तरह। अब वो कभी इधर कभी इधर कमरे में चक्कर काटते। उसके बाद उसको एक आइडिया आया। उसने सोचा, भाई काफी टाइम हो गया मुझे एक जगह खड़े खड़े, क्यों ना मैं पैर मिले तो चलना शुरू कर दूं। उस दिन इत्तेफाकन जादूगरनी ने दरवाजा भी बंद नहीं किया था, और वो चुपचाप से निकल गई और गली में पहुंच गई। जैसे गली में पहुंचे, वहां पे बहुत सारे कुत्ते उसको देखकर भौंकने लगे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और निकल ली वहां से। चलते चलते वो एक नुक्कड़ पर पहुंच जाती है गली के। वहां से दो बच्चे स्कूल से आ रहे होते। उनमें से एक बच्चा तो बहुत शरारती था। अब वो ढोल को ऐसे चलता हुआ देख वो हंसने लगे और दोनों ताली बजाने लगे। अब उसमें से जो नोटी बच्चा था, शरारती बच्चा, उसने अपने फ्रेंड से कहा, देख मोनू, कि किसी ने जरूर इस ढोल में चाबी भर दी और इसको छोड़ दिया, अभी मैं इसको पकड़ता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना बैग नीचे रखा और उस ढोल के पीछे चलने लगा। अब बच्चे को पीछे आते देख ढोल भी होशियार हो गया, वो भी सावधान हो गया, और उसने जैसे ही बच्चा उसको पकड़ने आया, उसने अपना सारा कचरा उसके ऊपर डाल दिया और खुद भाग गया। और जब तक बच्चा उस कचरे को झाड़ता, वो उसकी आंखों से ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। जैसे वो भाग रहा था तो वो एक ऑटो रिक्शा से टकराया। ऑटो रिक्शा वाले ने बचाने के लिए जैसे उस बेचारे ने ब्रेक लगाया, रिक्शा जो है पलट गया। उसमें से एक मोटा सा आदमी जी को धम से नीचे गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब रिक्शे वाले को बहुत गुस्सा आया, वो उस ढोल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन वो हाथ नहीं आया। अब लोग सारे हैरान हो गए ऐसे ढोल को ऐसे भागते हुए देखकर। कोई उसको भूत समझ रहा था, कोई उस उड़न तश्तरी में सितारों के लोग से कोई आया इसमें छुप के जो है हमारे शहर में घूम रहा है, सोच रहा था। अभी एक अनोखा, एक निराला दृश्य था। ढोल आगे आगे, लोग पीछे पीछे, लेकिन किसी को उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी किसी ने पुलिस को, किसी ने फायर ब्रिगेड को वहां पे बुलाया और सारे वहां उसको पकड़ने के लिए तैयार हो गए। पुलिस तो राइफल लेकर, बंदूक लेकर ऐसे आ गए जैसे कि भाई आज इसको, ढोल को उन्होंने खत्म ही करना है। मगर उस ढोल ने बात ही कोई पलट दिया। वो आगे आने के बजाय एकदम पीछे पलट गया और पीछे से जोर से भागने लगा। अब वो जैसे पीछे पलट के भागने लगा, सामने से एक तांगा आ रहा था। तो ढोल को देखकर वो घोड़े बिदक गए। तांगे में जो घोड़े लगे होते वो जो है बिदक गए, बेकाबू हो गए। अब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आया, भाई क्या करे। फायर ब्रिगेड वाले जो है बेचारे घबरा गए। घबराहट में उसने बिदकते, वो जो भागते हुए घोड़े को वो काबू करने लगे। इसी बीच ढोल जो है एक गली में जा घुसा। सामने से एक चाट पकौड़े का ठेला आ रहा था। ढोल को भागते हुए देख वो भी डर गया। भाई वो भी डर गई, क्या भला है, ऐसा उसने कभी नहीं देखा था। अब वो अपनी आंखें मलने लगा, आखिर ये है क्या। तब तो ढोल उसके आगे आ गया, खड़ा हो गया। चाट की खुशबू जो है उसको वहां पे ले आए, और ढोल सोचने लगा, भाई आज तक तो मैंने झूठे पत्तों का स्वाद यानी कि टेस्ट लिया, आज क्यों ना मैं असली चाट खाऊं। वो उछलने लगा चाट को देखकर। अब ढोल की ऐसी हरकतें देखकर चाट वाला जोर से चीख पड़ा कि भूत भूत, और दूसरे लोग भी भूत भूत कहकर भागने लगे। अब उधर जादूगरनी अपनी नींद से जाग गई। उसने नींद से जागते चरपाई के नीचे देखा तो वहां पे जूते नहीं थे, मैजिकल शूज। उसने इधर उधर काफी ढूंढा, तब उसका जो ध्यान है वो कूड़े के डस्टबिन पे गया। भाई यहाँ पे कूड़े का ढोल भी नजर नहीं आया, वो भी गायब है। जादूगरनी जो है सोच में पड़ जाती है। उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पे जूतों के निशान देखे, तो वो सारा मामला पल भर में समझ गए कि जादुई जूतों ने ही कुछ न कुछ गुल खिलाया होगा, कुछ न कुछ कमाल किया होगा। अब उसने अपना मैजिक बॉक्स खोला, उसमें से एक मिरर निकाला
उसमें उसने अपने होठों से तो कुछ बोला, उसके बाद फूंक मारा तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि टीवी का स्क्रीन, उसको सब कुछ उस टीवी में उस शीशे में दिखाई देने लगा कि ढोल जहां जहां जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है। अब ढोल की शैतानी देखकर जादूगरनी को हंसी आ गई, लेकिन जब उसने पुलिस को देखा तो वो डर गई। वो सोचने लगी कहीं भाई ढोल के साथ मेरे शूज को भी पुलिस कब्जे में ना कर ले। जादूगरनी ने ढोल को पकड़ने के लिए अपने घर से निकल गई। ढोल के पास पहुंच गई, वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा थी। जादूगरनी ने कुछ मंत्र पढ़ा और उसने हवा में फूंक मारी और तभी जूतियों ने चलना बंद कर दिया। अब ढोल को पकड़ना आसान हो गया, जब जूते ही चल नहीं रहे तो ढोल को पकड़ना आसान हो गया। जादूगरनी ने ढोल को पकड़ लिया, कामयाब हो गई वो। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाए कि ढोल पकड़ा गया, ढोल पकड़ा गया। उसने क्या किया, ढोल पकड़ा गया, सारे लोग चिल्लाने लगे। उसके बाद उसने क्या किया, ढोल को उसने खींचकर अपने घर ले आई। जादुई जूतों को उसने उठाया, मैजिकल बॉक्स में रख दिया, फिर ढोल को भी एक कोने में खड़ा कर दिया। उसने अगले दिन फिर एक कारपेंटर को बुलाया और ढोल के भी नीचे से तला उसका सही किया, उसके भी छोटे छोटे शूज बनाए, उसमें उसने कलर किया। तो अब ढोल भी बहुत खुश हो गया कि भाई मेरी भी इज्जत जो है मेरे मालिक के नजर में काफी बढ़ गई है। अब मैं कोई मामूली यानी कि साधारण सा ढोल नहीं, अब मैं भी एक अच्छा ढोल हूँ, एक अनोखा ढोल हूँ। तो इसके हम आपको आज शब्दार्थ समझाएंगे। शब्द अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। चुस्त और चालाक, चुस्त और चालाक कहते हैं चतुर को। चुस्त और चालाक मीन चतुर। चादर तानना, चादर तानना मीन्स ओढ़ना यानी कि ओढ़ कर सोना। करिश्मा, करिश्मा माने चमत्कार यानी कि मैजिक। शक्ति, शक्ति माने ताकत। संयोग वंश, संयोग वंश माने संयोग से या अनजाने में। उसके बाद है हैरान, हैरान मीन्स चकित, हैरान मीन्स चकित। बिदक गया यानी कि बेकाबू हो गया। अद्भुत, अद्भुत माने अनोखा। बुदबुदाना यानी अपने आप से कुछ बोलते हैं ना, बुदबुदाना उसे कहते हैं। मामूली यानी कि साधारण। उसके बाद बच्चों यहाँ पे मुहावरे हैं। आंखों से ओझल होना यानी कि गायब हो जाना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। गुल खिलाना यानी कि शरारतें करना। तो इसको आप अच्छे से जो है अपनी कॉपी पे कर लेना शब्दार्थ को। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको फिर समझाऊंगी मैं। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।